Let's talk about it. What do you think to buy Levi's research generating 26 बेड स्पेस और हॉलीडे होम्स के बाद अभी हम जाएंगे कुछ बड़े की तरफ। ये बिज़नेस तो बहुत कुछ कर लिया हमने, लेकिन अभी जाना है हमें हज़ारों से लाखों के ROI पे। अब वो क्या है, उसमें आप समझने वाली बात है कि हम कैसे जा सकते हैं। बहुत ही आसान इसका एक प्रोसीजर है, वो है बिल्डिंग मैनेजमेंट। ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जो हम उठाएंगे और उसको शेयरिंग बिजनेस पे आप चला सकते हैं। वो शेयरिंग बिजनेस ऐसा होगा कि यानी कि एज़ पर द DDCM, एज़ पर द DLD डिपार्टमेंट, उनके रूल्स और रेगुलेशंस के साथ हम ये चीज़ें चला सकते हैं। अब बिल्डिंग्स पे बात आते हैं कि यार इतना हम कैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग हम लेते हैं 2.5 की, आगे उसको हमने पर यूनिट लीज करना है, हम पर यूनिट उसको देंगे रेंटल पे। अब वो कौन होंगे? दो किस्म की कैटेगरी है इसमें। फर्स्ट कैटेगरी है फैमिलीज और सेकंड कैटेगरी है शेयरिंग बिजनेस वाले। जैसे दो कैटेगरी हैं वैसे ही दो इसमें प्राइसेस आ जाती हैं मार्केट में। फर्स्ट प्राइस है कि ऐसी जगह कनाल व्यू, बिजनेस बे, मरीना, JBR और यानी कि जो पॉश एरिया हैं दुबई के, वहाँ पे क्या रेट चल रहा है। उनके रेट ये हैं कि 120 से 130-35 तक उनका रेट चलता है। ठीक है, ये है सिर्फ फैमिलीज के लिए। अगर आप शेयरिंग बिजनेस पे आते हैं तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है। प्राइस कैसे बढ़ती है? क्योंकि शेयरिंग बिजनेस वाले हमेशा मार्केट से अबव आपको उसकी प्राइस देते हैं। तो जो प्राइस आपको 130 से 135 आ रही है वही ऊपर जाके 150 से 160 तक आ जाएगी। अब इसमें जो सोचने वाली बात ये है कि आपको इतना रेवेन्यू कैसा जनरेट होगा। लाइक 7.5 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक अपार्टमेंट से, एक यूनिट से आप चार्ज कर रहे हैं 150। आपका कुछ भी नहीं गया, आपने सिर्फ बिल्डिंग ली, बिल्डिंग मैनेजमेंट लाइसेंस लिया और एक बिल्डिंग को हायर कर लिया और आगे रेंट आउट कर दिया उसको। 150 के लिहाज से अगर आप पूरी बिल्डिंग में 50 अपार्टमेंट्स हैं, पर अपार्टमेंट का 150 हिसाब कर लें आप, टोटल आपका जो रेवेन्यू साल का जनरेट हो रहा है वो 7.5 मिलियन दिरहम हो रहा है। अब इसमें करना क्या है कि अपना खर्चा निकालें। आपका कितना लगा था? 2.5 बिल्डिंग को लेने में। उसके बाद आपने लाइसेंस और ये वो जो भी जितने भी खर्चे हैं उसको आपने निकालना है। तो आपका पहले साल ही आपको जो प्रॉफिट होगा वो 3.5 अराउंड मिलियन तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं कि अगर फर्स्ट हमने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद सारी चीज़ें कर ली, तो ROI जो पूरा जनरेट हो रहा है वो एक साल में 7.5 मिलियन दिरहम और सारे खर्चे निकाल के नेक्स्ट ईयर आपको 4.5 तक ये जो रेवेन्यू है ये चला जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं ये एक साल का सारा आपका जो है इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये हो सकता है अगले साल आप 2 से 3 बिल्डिंगें उठाने की पोजीशन में आ जाएं। पूरा कॉन्सेप्ट मेरा रेडी है, पेपर वर्क इसका रेडी किया हुआ है। अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहे, कोई भी इन्वेस्टर, तो ये मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस रिमोटली चलता रहे, उसमें किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। अभी हम जैसे बेड स्पेस में हैं, हॉलीडे होम्स में हैं, आपको ऊपर रहना पड़ता है, आपको उसको फर्निश करके उसको रेंट में दे के एक बंदे से रेंट कलेक्ट करना, ये वो, लेकिन आप हज़ारों में कमा भी रहे हैं उसका। लेकिन अगर आप जंप करना चाह रहे हैं लाखों में और विदाउट एनी टेंशन, किसी भी कंट्री में आप UK बैठे हैं, USA में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, वहाँ से आप रिमोटली ये काम को टेक केयर कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक स्टाफ हायर करना है, एक वॉचमैन, एक मैनेजर, क्लीनर, ये सो ऑन, जो भी एक बिल्डिंग में ओवरऑल आपकी एक टीम होती है वो हायर करनी है और बिजनेस को रन करना है। कल रात मैं पाम जुमेरा में था, वहाँ पे आपको लेके जाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि आपको ग्राउंड रियलिटी का पता चले, दुबई में जो बिल्डिंग्स की वाइब्स है वो क्या है और कैसी दिखती है। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैप में देखें तो दुबई में लाखों जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी वेट कर रही है कि उसको शेयरिंग बिजनेस पे चलाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसा बीच में दो कैटेगरीज कर दी गई हैं कि फैमिलीज के लिए अलग से है और शेयरिंग के लिए अलग से है। तो मैंने आपको बोला है कि जैसे ही हम शेयरिंग का काम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका फेमस लैंडमार्क है वो क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी और चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप 24 आवर्स 7 डेज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 100% इसमें सेफ और सिक्योर है। उसकी रीज़न ये है कि हमने गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है बिल्डिंग मैनेजमेंट का। ठीक है, पूरी की पूरी हमने बिल्डिंग यहाँ पे उठा लेनी है, सिर्फ हमने मैनेज करना है, ना हमने उसकी रेनोवेशन पे जाना है, ना पेंट वर्क, ना प्लम्बिंग वर्क। इट इज़ ऑलरेडी रेडी टू दैट बिल्डिंग एंड वी जस्ट मूव ऑन एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट। जब हम लाइसेंस लेंगे उसके बाद बहुत से जो बिजनेस करने वाले हैं, चाहे वो हॉलीडे होम्स के हों, चाहे वो बेड स्पेस के हों, वो आपके साथ खुद ही रब्ता करेंगे। प्रॉपर्टी आपके नाम है, लाइसेंस आपके नाम है,
और सिर्फ आपको बिजनेस रन करना है, जो कि आप आउट ऑफ कंट्री रह के भी चला सकते हैं और कंट्री में रह के भी चला सकते हैं। एक सिर्फ मैनेजर की आपको जरूरत पड़ेगी, बैंक में आपकी पूरी ट्रांजैक्शन होगी और दैट्स इट। अच्छा, सबसे मैं आपको जो इजी इसकी इन्वेस्टमेंट है उसका थोड़ा सा और आपको मैं ब्रीफ कर दूं। फॉर एग्जांपल 2.5 आपने 50 यूनिट्स वाली बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 7.5 मिलियन दिरहम। इसमें जितना ROI आपको मैंने बताया है, अब उसमें से भी अपने आइडियाज के हिसाब से थोड़ा कम कर लें। अगर आप 50,000 छोड़ दें, 1 लाख छोड़ दें, तो फिर भी आपको अच्छा खासा इसमें ROI जनरेट हो रहा है। कुछ भी एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी इसमें इन्वेस्टमेंट है वो नहीं है, सिर्फ ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप उसका अपने पूरे एक्सपेंस वगैरह निकाल के भी अराउंड 4 मिलियन तक आपको नेट प्रॉफिट है ना, जो वो आपके हाथ में आता है। मंथली आप उसको डिवाइड कर दें तो 3 से 3.5 लाख रुपया आप मंथली उसको जनरेट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट। उससे आप और बिजनेस के आइडियाज को भी फोकस कर सकते हैं। हम जो होते हैं ना देसी या जो भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उनको ये होता है कि यार हम जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें तुरंत उसका रिटर्न आना चाहिए। जो भी आउट ऑफ कंट्री है उसके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो ऑफ प्लान की तरह 4 ईयर्स 5 ईयर्स किसी भी इन्वेस्टमेंट में वेट करे। तो ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। UAE में अगर आप पूरी की पूरी बिल्डिंग उठाते हैं तो वहाँ से जल्दी से, यानी कि 1 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ में आपकी जो ROI है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और अच्छा, इसके अलावा आपको लगता है कि उसमें आपको कौन कौन सी अथॉरिटीज़ के अप्रूवल चाहिए, दुबई म्यूनसिपलिटी के चाहिए, DTCM के चाहिए, या बहुत सी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अप्रूवल चाहिए, उसके बारे में जानकारी आपको चाहिए। आपको बैंक स्टेटमेंट, बैंक ओपन करना है। और मैं ये आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ये ना बिजनेस, एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, किसी भी बिजनेस की मैं प्रमोशन नहीं करता, सिर्फ एक ये आइडिया है, ना ही कोई चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी बात हो, किसी किस्म का कोई डाउट हो, आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर नीचे आप कमेंट्स करके भी मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।